ये हमारा भारत इतनी उन्नति कर चुका है कि एक बेटी को घर में बड़ा करना सबसे बड़ी नाइटमेयर है। The worst nightmare of any parents or any brothers or any relatives is bringing up a daughter or sister, क्योंकि कोई जगह सेफ नहीं है। आप स्कूल भेजो तो बस के अंदर रेप होता है बच्चों का। एक गूगल करो 3 महीना, जस्ट गूगल इट, 3 month old रेप कितना आएगा 3 months का। तो देश उन्नति कर रहा है ना, बहुत प्राउड है, भारत आगे बढ़ गया। और फिर एक गूगल आप करो 86 year old रेप करिए, उन्नति हो गई है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, कोई उनको पता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट, मेरा मतलब सुप्रीम कोर्ट है उनके लिए। अगर किसी, हैदराबाद की बात बताता हूँ, हमारे यहाँ की एक इनोसेंट लड़की का रेप करके 4 लोगों ने उसको जला दिया, ब्रिज के नीचे पूरा जला के राख कर दिया। पुलिस ने एफिशिएंसी दिखाई, पकड़ के ले गए। और जब सीन क्रिएट कर रहे थे तो पुलिस का वर्शन था कि वो लोग भागने की चेष्टा करे, हम लोग पे अटैक किए, हमने फायरिंग की, सेल्फ डिफेंस में वो मारे गए। तो इसका पेन किसको हुआ? जब हुआ मर्डर, जब उसको जलाया गया, वो जो सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट वाले बैठे थे, इसको कहते हैं हिंदी में सर्वोच्च अन्यायालय, उनको शायद अपने संबंधी मरने का इतना गम नहीं होता है। उन्होंने इमीडिएट इंक्वायरी बिठाई। घंटे में, इंडिया में घंटे में 86, 2022-23 के फिगर, घंटे में 86 रेप, और उसमें से कई मर्डर भी हैं। रिपोर्ट होते हैं, अनरिपोर्टेड तो आप छोड़ दो, उसकी तो गिनती नहीं है, क्योंकि कई लोग वो स्टिग्मा है और फियर है, रिपोर्ट नहीं करते। तो इतना रिपोर्टेड केसेस में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहां दिल्ली बैठे हुए। और जहां पे इनका हार्डकोर क्रिमिनल्स को मारा गया, या इमीडिएट डेलीगेशन आएगा, इंक्वायरी होगी। तो ये जो है, ये सारा जो सिस्टम है, ये क्रिमिनलाइज्ड सिस्टम है हमारा जस्टिस का। साइन ऑफ सिविलाइजेशन क्या है? जिस सिविलाइजेशन का साइन है जहां पे एजुकेशन, जस्टिस और हेल्थ केयर हो, उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। जहां पे ह्यूमन रिलेशनशिप हो, यहाँ कोई जस्टिस नहीं है हमारे सामने। तो जो जस्टिस, जंगल राज किसको कहते हैं? जंगली का मतलब जहाँ जस्टिस ना हो। अरे जंगली आप किसको कह रहे हो? जंगल, जो ट्रेडिशनल जंगली सोसाइटीज हैं, उनमें रेप का पनिशमेंट्स देखो आप, कैसे उनको हनी लगा के छोड़ दिया जाता था, एंड्स, जिंदा उनको एंड्स खाने के लिए। हम तो सिविलाइज्ड हो गए, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अरे तो सिविलाइज्ड हो गए तो ये रेप, एक इनोसेंट लेडी का रेप और मर्डर करना, ये कौन सा सिविलाइजेशन आपका सिम्टम है? ये जो पनिशमेंट है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। ये सारे मिलॉर्ड जो बैठे हैं, ये ब्रिटिश सिस्टम जो था, ब्रिटिश सिस्टम लाया इन लोगों ने। ब्रिटिश चले गए, सिस्टम छोड़ के गए, वो खुद क्रिमिनल्स थे, तो उनका सारा जस्टिस सिस्टम प्रो क्रिमिनल्स था। कैसे क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करना, प्रोलॉन्ग करना। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहते ही आ रहे हैं, बेल इज द रूल, प्रिजन इज एक्सेप्शन। अरे तो जेल, प्रिजन में है क्या? ममार बाड़ी है वो, ससुराल घर है क्रिमिनल्स के लिए। वहाँ 3 टाइम हॉट मिल्स मिलेगा, वहाँ पे अच्छा सोने को मिलेगा, और जो हॉल रहता है उसमें हम तो जाते हैं वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स करने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उधर। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? 86 आपको रेप घंटे में रिपोर्ट हो रहे। कितने को आपने हैंग किया अभी तक? वो जो पब्लिक ह्यू एंड क्राई हुआ, उसमें आपने 4 लोग को निर्भया केस में कर दिया। उसके बाद क्या रेप नहीं हुआ? उसके बाद मर्डर नहीं हुआ? तो ये सब मिले जुली सोसाइटी। ये ड्रामा सीबीआई को बुला लेंगे, इसको दे देंगे। अरे सीबीआई आके करेगा क्या केस में? विक्टिम, एक्यूज तो आपके साथ में है। तो ये जो सिस्टम था, ये जो ब्रिटिश सिस्टम, जस्टिस सिस्टम, और ये आधी रात को हमारा सुप्रीम कोर्ट उठना क्रिमिनल्स के लिए, तो इसलिए क्या हो गया है कि लोगों में डर नहीं है। आज पनिशमेंट जो होता था पहले और ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, ये सारा कॉलोनियल सिस्टम हमने ले लिया है। ट्रेडिशनल सिस्टम का मतलब था कि पब्लिक स्क्वायर पे, आप रियाद में देखिए चॉप स्क्वायर, कोई वहां पे आप पूछ नहीं हिलाता है। सऊदी में चॉप स्क्वायर जिंदाबाद उनका। सारा मीडिया सऊदीज, अबॉरिजिन्स, अरे क्रिमिनल कोई है, ये नहीं मैं कहता हूँ। वहाँ का जस्टिस सिस्टम
इनोसेंट को करना बहुत बड़ा अपराध, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आपने, लेकिन जिसने क्रूअली मर्डर किया है, कन्विक्टेड है, उसको फिर आप क्यों पनिशमेंट नहीं दे सकते? भारत में था जब कश्मीर में अभी हाल ही तक चोरी जो किया उसके हाथ काट दिए जाते थे, कोई आप सोना रख के जाओ कोई हाथ नहीं लगाता था। आज जो हमारी कैपिटल्स है, वर्ल्ड के प्रोमिनेंट सिटी, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस में इतना क्राइम है क्योंकि कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। तो अब आप गूगल करके देखिए 3 months रेप ऑफ 3 months इन इंडिया, 3 months ओल्ड बेबीज। क्या उनको हैंग नहीं करना है पब्लिकली? क्या पब्लिकली दे डोंट डिजर्व? क्या आप लोग बैठ के ये सर्वोच्च न्यायालय वाले, सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट वाले कर रहे हैं? रेप ऑफ 86 ईयर ओल्ड, गूगल करिए आप तो कहाँ है? अरे यही जस्टिस मिलॉर्ड्स, मजाक की हद होती है। कसाब जिसने 170-80 जो भी मारा, सबके सामने फुटेज है, विटनेस है। 53.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट खर्च करती है उसमें, उसका सिक्योरिटी पे, उसके खाने पे, उसके 3.5, बाद में गवर्नमेंट कहती है 29 करोड़। एनीवे, तो कहाँ है कि ये अन्याय कहाँ पर है? 3 गरम खाना मिल जाएगा, हॉट मील्स मिल जाएगा, बेड मिलेगा, सब मिलेगा। तो ये सारा सिस्टम जो है जस्टिस का, करोड़ों, 60-65 लाख कुछ केसेस पेंडिंग पड़े हैं। आज वो बंदा आपने जेल भिजा दिया कलकत्ता केस का, खाना रेडी है उसको गरम गरम। ये सबसे बड़ी बात अब आप समझो, इसका खाने का खर्चा कौन देगा? रहने का, फैन का, टीवी जो हॉल में टीवी, प्राइवेट टीवी नहीं, कौन देगा? ये जो विक्टिम की फैमिली है, इनके टैक्स से भी जा रहा है। ये सारे हम टैक्स पेयर्स जो है, इनके पैसे से इन क्रिमिनलों की मेंटेनेंस होगी। ये शायद बेल 2-4 साल बाद न मिले, ये पब्लिक केस आ गया। अरे 86 में 90 जो पर घंटा हो रहा है, ऐसा 1-2 केस हाईलाइट हो जाता है मीडिया में। बाकी क्या वो लड़कियां जो है, औरतें, विमेन जो है, वो क्या विमेन नहीं है? तो ये हम क्या है, ये 1-2 शायद इसको बेल मिलने में लेट हो जाए। ऐसे हजारों केस है, रेप हुआ, जेल हुआ, बाद में फिर बेल हुआ, फिर आके उसने रेप और मर्डर किया विक्टिम का, वापस बाहर आकर। ऐसे हजारों केस है। सिस्टम बाय द क्रिमिनल्स, ऑफ द क्रिमिनल्स एंड फॉर द क्रिमिनल्स। तो ये ड्रामा हम नहीं चाहते कि चेंज आए। चेंज आएगा, ऐसा एग्जाम्पलरी पब्लिक पनिशमेंट हो कि हजारों रेपिस्ट्स को, अब्यूजर्स को मैसेज मिल जाए। एक को आप देखो, रातों रात सुधार हो सकता है। उनको पब्लिक स्क्वायर में उनके साथ जो किया जाए, जो उन्होंने किया है, इसमें अनसिविलाइज्ड की बात क्या हो गई? You know, we are a civilized society, we cannot do that. Arey, what is uncivilized? What he has done? You know, that is a criminal's human rights. So what about the victim's human rights? ये जो है, ये सारा सिस्टम हमने जो इवॉल्व किया है, आज ये जंगल राज जो है, ये आप देख लेना, ये दिस इज गोइंग टू वर्सन, क्योंकि हम सोल्यूशन चाहते नहीं। और जो ब्रिटिश ने हमको दे दिया है सिस्टम मिलॉर्ड का और ये सारा, तो ऐसे चौरस्ते पर ऐसा एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जाए, आप देख लेना तुरंत रातों रात ये जो है आपके जो रेट्स हैं, रेप और क्राइम रेट्स सारे कम हो जाएंगे। कोई सपने में करने की तो बात दूर है, सपने में नहीं सोचेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो है, आज हमारी विमेन क्लास जो है, हमारी आधी पॉपुलेशन का आधा हिस्सा है। अगर आधा हिस्सा को हम ऐसी परिस्थिति कर सकते हैं कि कोई कहाँ भी 3 महीने से लेके 86 साल तक का सेफ्टी नहीं है, तो ये चीज का पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं है। ये पॉलिटिशियंस, उनका काम है गद्दी बचाना। तो पार्ट 2 में हम आएंगे कि हम प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं। ये इनके लीगल एस्पेक्ट पे था। ऐसा भयानक इसके लिए जो कन्विक्टेड रेपिस्ट्स होते हैं, मर्डरर्स होते हैं, उनका ऐसा ट्रीटमेंट एग्जाम्पलरी रहे। तो हमें जरूरत है, उसको कहते हैं एंशिएंट फ्यूचर्स की। ये जो सिविलाइजेशन है, ये ब्रिटिश मॉडल, वो खुद सबसे बड़े क्रिमिनल्स थे। उनकी रॉबिंग की हिस्ट्री देखिए, उन्होंने कितने देशों में सबसे बड़े रॉबरी का नेशन रहा है। वो क्या लॉ बनाएगा? वो तो क्रिमिनल फ्रेंडली लॉज थे उनके। तो हमें जाना है, आज का मंत्र रहेगा एंशिएंट फ्यूचर्स। हमारा फ्यूचर है एंशिएंट में। कैसे जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, जहां पे जब ब्रिटिश आए भारत में,
जब ब्रिटिश आए, इंडिया देशा 4 वॉल्यूम की किताब है, हिंदुस्तान, बहुत सारे ट्रैवलर्स है, उन्होंने लिखा भारत में कोई चोरी नहीं करता था, कैसे कोई पराई स्त्री पर आंख उठाकर नहीं देख सकता। हाँ ठीक है, महाभारत में हुआ अटेम्प्ट, मोलेस्टिंग का अटेम्प्ट हुआ, बट ये इतना कम थे केसेस कि ये रिपोर्ट हो गया। ये घंटे का 86 वो सोसाइटी में नहीं था। एक सीता, मदर सीता किडनैप हुई तो इतना नहीं था कि घंटे में 86 किडनैपिंग हो रही है। ये जो है एंशिएंट फ्यूचर जो है हमारा, कि कैसे सोसाइटीज क्राइम कंट्रोल करती थी। तो जब ब्रिटिश आए, जब हमारे ट्रैवलर्स आए, इंडिया दे सॉ किताब भी है 4 वॉल्यूम्स में, लिखा है कैसे कोई चोरी नहीं थी। ब्रिटिश उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि कोई, ये देश को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, यहाँ कोई क्राइम नहीं है, कोई चोरी नहीं है, इट्स हाईली एजुकेटेड। तो इस तरह से अगर ये ओवरहॉलिंग नहीं होता है हमारा जस्टिस सिस्टम, तो ये होता रहेगा, रोज होगा, रोज ये कैंडल लाइट विजिल प्रोटेस्ट होंगे, मार्चेस होंगे, फिर सीबीआई आएगी, फिर तब तक जब तक कि दूसरा मुद्दा मीडिया में नहीं आ जाता, तब लोग इसको भूल जाएंगे, उसमें लग जाएंगे, फिर होगा। आज ये हमारे को नैरेटिव ये लाना है, डिस्कस करना है कि ये टोटल ओवर थिंकिंग की जरूरत है। हमारा जो लीगल और जस्टिस सिस्टम है